अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट इंस्टीट्यूशन। और आज हम असेंडिंग और डिसेंडिंग सीरीज़ पढ़ेंगे। तो असेंडिंग की बेसिक जो डेफिनेशन है वो ये है कि स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट फंक्शन। जब एक सीरीज़ छोटे नंबर से स्टार्ट और बड़े नंबर तक जाती जाए उसे हम कहते हैं कि ये असेंडिंग सीरीज़ है। बेस्ट एग्जांपल इसका अगर हम देखें, हमें एक रैंडम सीरीज़ गिवन है 4, 3 और 5, 1 एंड 2। इसकी हम असेंडिंग कैसे बनाएंगे? इसकी असेंडिंग बनाने के लिए सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है? 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद क्या है 4 एंड देन 5। ये इसकी बन गई असेंडिंग सीरीज़। और अगर हम इसी सीरीज़ की डिसेंडिंग बनाएं तो वो कैसे बनेगी? इसका सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? 5, उसके बाद बड़ा वैल्यू कौन सा है? 4, उसके बाद 3, 2 एंड 1 पे जाता है ये लास्ट वाला, यानी बड़े से स्टार्ट होगी और छोटे पे ख़त्म होगी। और असेंडिंग सीरीज़ कैसे स्टार्ट होती है? असेंडिंग सीरीज़ छोटे वैल्यू से स्टार्ट होती है और बड़े पे ख़त्म होती है, और डिसेंडिंग सीरीज़ बड़े वैल्यू से स्टार्ट होती है और छोटे पे ख़त्म हो जाती है। अब हम देखते हैं कि इस वाले की असेंडिंग और डिसेंडिंग कैसे बनती है। तो इसकी असेंडिंग बनाने के लिए सबसे जो छोटा वैल्यू है वो कौन सा है? 0, उसके बाद है 1, उसके बाद आता है 2, उसके बाद है 5, उसके बाद 6, देन 7 और उसके बाद है 9 एंड 8। ये इसकी बन गई असेंडिंग सीरीज़। ठीक है, इस तरह इसकी डिसेंडिंग सीरीज़, असेंडिंग को आप उल्टा के लिखते हैं तो ये डिसेंडिंग हो जाएगी। ठीक है, ये आप खुद से कर लीजिएगा। उसके बाद कि अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में हमें वैल्यूज़ गिवन हो तो हम उसकी असेंडिंग और डिसेंडिंग कैसे बनाएंगे? ये तो बिल्कुल इजी था इसकी असेंडिंग और डिसेंडिंग बनाना। पर अगर वैल्यूज़ फ्रैक्शनल फॉर्म में गिवन हो उसकी कैसे बनाएंगे? लाइक यहाँ पर एक है कि 3/, यहाँ पर है 3/4 एंड 5/4। इसकी आप असेंडिंग कैसे बनाओगे? न्यूमिनेटर को सिंपल आप इसकी ना बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझ रहे हैं। इस तरह हमने इसकी बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? 12। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होता है? 20। तो बड़ा वैल्यू कौन सा है? बड़ा क्या निकला? 5/4। और छोटा कौन सा है? ये 3/4। सो जो 5/4 है वो बड़ा है, तो यहाँ पर आप लगा दोगे कि 5/4 इज़ ग्रेटर देन 3/4। ये इसकी बन जाएगी असेंडिंग सीरीज़। सेम इसी तरह आपने 1/2 और 1/4 की असेंडिंग बनानी है। तो इसकी असेंडिंग बनाने के लिए आप इसकी भी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको न्यूमिनेटर को दूसरे फंक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होता है। ये देखें, इस तरह से हम करते हैं 1/2 एंड 1/4। 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा 4, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा 1। तो बड़ा कौन सा निकला? 1/4। 1/2। 1/2 इज़ ग्रेटर देन 1/4। ये इसकी बन गई असेंडिंग सीरीज़। ठीक है, इसी तरह आपने इसकी भी असेंडिंग बनानी है, इसकी भी असेंडिंग बनानी है और इसकी भी आपने असेंडिंग बनानी है। तो उसके बाद है कि विच नंबर इज़ ग्रेटर। इनमें से हमें ग्रेटर नंबर फाइंड करना है। ग्रेटर नंबर फाइंड करने के लिए हमें 4 जो है फ्रैक्शंस दिए गए हैं, 1/2, 2/3, 9/2 एंड 4/3। इसमें से हमें ग्रेटर नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अच्छा, सीरीज़ क्या गिवन थी? 1/2 और था 2/3, 9/2 एंड 4/3। ये सीरीज़ गिवन थी। इसमें से सबसे पहले हमें प्रॉपर फ्रैक्शन को ख़त्म कर देना है, क्योंकि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो हमेशा छोटा होता है इम्प्रॉपर से। अगर छोटा होता है तो हमें छोटी वैल्यू तो चाहिए ही नहीं, इसीलिए हमें सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन को ख़त्म करना है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन इनमें से कौन सा है? एक ये वाला, एक ये वाला। ये प्रॉपर क्यों है? क्योंकि जो इनका न्यूमिनेटर है वो छोटा है डिनोमिनेटर से, तो इन दोनों को तो आप सबसे पहले ख़त्म कर दो। उसके बाद
इन दो फ्रैक्शन में से हमें बड़ा डिसाइड करना है। अब हमें पता है कि फ्रैक्शन, अगर दो फ्रैक्शन दिए गए हैं तो उनमें से हम बड़ा किसे लेते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 27, और 4 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 8। तो बड़ा वैल्यू कौन सा निकला 27 वाला। सो 9/2 इज़ ग्रेटर। तो इसका आंसर क्या आया 9/2। ठीक है। उसके बाद है कि असेंडिंग सीरीज ऑफ 1/2, 3/5, 11/2 एंड 6/5। असेंडिंग सीरीज यानी बड़े से स्टार्ट करो और छोटे तक जाओ। जब इस तरह का मैं क्वेश्चन गिवन हो ना कि ये सीरीज़ है, उसकी आप असेंडिंग सीरीज़ बना के दो, तो सबसे पहले हमें स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है कि थ्रू आउट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फ्रॉम द सीरीज़ में से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ख़त्म करो। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनमें से कौन सा है 11/2 एंड 6/5, क्योंकि 11/2 में और 6/5 में से जो न्यूमिनेटर है वो दोनों के बड़े हैं डिनोमिनेटर से, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हमें सबसे पहले ना इनको ख़त्म करना है। और सेकंड स्टेप में क्या है कि सिलेक्ट द लोएस्ट बिटवीन द प्रॉपर फ्रैक्शन। और जो प्रॉपर फ्रैक्शन है अब पीछे कौन से बचते हैं 1/2 बचता है और 3/5 बचता है। तो इनमें से हमें लोएस्ट सिलेक्ट करना है। तो 1/2 एंड 3/5। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 5। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6। तो बड़ा कौन सा निकला है इसमें से 5/3। ठीक है। तो सबसे जो बड़ा वैल्यू है वो निकला 5/2। इसको आप एक जगह पे रख दो, और ये सबसे इसका छोटा वैल्यू निकला। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जो सबसे छोटा वैल्यू है ना उसे हम सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं। तो सबसे छोटा वैल्यू क्या निकला 1/2, और उसके बाद छोटा क्या निकला था 5/3। ये हमने निकाले प्रॉपर फ्रैक्शन में से। और अब जो हमने साइड पे रखा हुआ था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसमें से ना हमें वैल्यूज़ निकालनी है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या था 11/2 एंड 6/5। सो 11/2 और 6/5 में से हमें वैल्यूज़ निकालनी है। यहाँ पर लिखें 11/2 और 6/5। 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा 55। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा 12। अब इसमें से छोटा कौन सा निकला ये वाला, तो इसको आप यहाँ पे रख दो 6/5। उसके बाद कौन सा निकला ये वाला 11/2। ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर की असेंडिंग सीरीज़ बना सकते हो। असेंडिंग सीरीज़ बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि उसके जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसे आप बाहर निकाल देते हो। उसके बाद जो प्रॉपर फ्रैक्शन बचते हैं उसमें से आप बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, और उसमें से बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सबसे छोटा वैल्यू डिसाइड करते हो। जो छोटा वैल्यू डिसाइड करते हो वो आपका फर्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है। उसके बाद जो दूसरा वैल्यू होता है वो आप रख देते हो। फिर जो आपने साइड पे रखा हुआ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको आपने बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवानी है, और उसमें से सिलेक्ट करना है कि उसमें से छोटा कौन सा निकला और उसके बाद वैल्यू कौन सा आया। देन आपकी ये जो है प्रॉपर असेंडिंग सीरीज़ बनती है। ठीक है। इस तरह आप किसी भी 3 या 4 अगर गिवन फ्रैक्शंस हों तो उनकी आप असेंडिंग और डिसेंडिंग सीरीज़ बना सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।